नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है वो है द वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ऑफ द मोशन ऑफ अ बाइसाइकिल इज गिवन, चूज द करेक्ट एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। मीन्स आपको ये जो दिया हुआ है वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दिया हुआ है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ नहीं दिया, वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दे दिया, और इस ग्राफ से आपको एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ फाइंड करना है। मतलब हमें कन्वर्जन आना चाहिए वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ में। इसके लिए आपको मैथ्स की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। स्ट्रेट लाइन वाला जो चैप्टर है जिसमें हम स्लोप की बात करते हैं, इंटरसेप्ट की बात करते हैं, वो सब चीज़ यहाँ पर काम आएगी। कैसे देखा जाता है इस ग्राफ में? सबसे पहले जो गिवन ग्राफ है उसको देखते हैं। ये दो पार्ट में बना हुआ है। एक तो ये कुछ स्लोप लिए हुए बना हुआ है, उसके बाद ये पैरेलल टू द डिस्प्लेसमेंट वाली एक्सिस है, एक्स एक्सिस के ये पैरेलल बना हुआ है। इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ताकि किसी को कन्फ्यूज़न नहीं हो। यहाँ पे एक्स, यहाँ पे वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड जो दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको स्लोप निकालना आना ही चाहिए, और आपको स्लोप निकालना नहीं आता तो और भी वीडियोस मैंने अपलोड किए, उनको आप देख सकते हो। यहाँ पे ये है स्लोप थीटा, ये ट्राइंगल बनने के बाद, और क्योंकि ये थीटा लेस देन 90 डिग्री है इसलिए यहाँ पे जो स्लोप होगा वो कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। मैं स्लोप निकालता हूँ यहाँ पे। स्लोप इक्वस टू होता है टेन थीटा। निकालते हैं स्लोप। स्लोप m इक्वस टू होगा y2 माइनस y1 मतलब 50 माइनस 10 जो कि होगा 40 अपॉन x2 माइनस x1 200 माइनस 0, यानी कि ये हो गया, ये आ गया 1 बाय कितना हो गया, ये गया और ये 1/5, ये स्लोप आ गया। अब जैसा कि मैंने आपको बात करी थी स्लोप और इंटरसेप्ट की, तो यहाँ हम क्या करेंगे? स्लोप और इंटरसेप्ट कंपेयर करेंगे दोनों ग्राफ्स के। उसके लिए हमें स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पता होनी चाहिए, उससे कंपेयर करेंगे। वो इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस माइनस सी, और यहाँ पर भी प्लस माइनस आता है। अगर स्लोप पॉजिटिव है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, स्लोप नेगेटिव है 90 से बड़ा है तो माइनस आ जाएगा। यहाँ पे जो इंटरसेप्ट है पॉजिटिव होगा तो प्लस आ जाएगा, नेगेटिव होगा तो माइनस आ जाएगा। सिंपल से बात है। यहाँ पे हमें इंटरसेप्ट देखना है। इंटरसेप्ट कैसे देखा जाता है किसी भी ग्राफ में? इस ग्राफ को अगर मैं पीछे तक बढ़ाऊँ, इस ग्राफ को अगर मैं पीछे तक बढ़ाऊँ ऐसे, जो कि आपको बढ़ा हुआ नहीं मिलेगा, ये हमने पीछे तक बढ़ाया इस ग्राफ को ऐसे, तो ये जो कटा ये चीज़, ये है इंटरसेप्ट। किसी एक्सिस पे कटता है तो ये कितना है? 0 से 10। इंटरसेप्ट यहाँ पे क्या है? 10 है। इंटरसेप्ट यानी c इक्वल्स टू कितना है यहाँ पर? प्लस का 10 है। ये हमें याद रख लेना है। स्लोप कैसा है? प्लस का 1/5 है। तो चलिए हम इसको इस इक्वेशन में रखते हैं। y बराबर एम एक्स प्लस सी में y की जगह एक्सिस वेलोसिटी की है, x की जगह तो डिस्प्लेसमेंट है ही, तो ये मैं इसको रखना चालू करता हूँ। v इक्वल्स टू स्लोप प्लस का है 1/5 x प्लस 10। ये समझे आप? v वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस डिस्प्लेसमेंट, स्लोप पॉजिटिव था इसलिए प्लस आया, और इंटरसेप्ट भी प्लस का था इसलिए 10 आया। अब हमें निकालना है एक्सीलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, तो हमें इसका क्या करना पड़ेगा? डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा पूरी इक्वेशन का विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ हो जाएगा dv बाय dt इक्वल्स टू 1/5, वैसा का वैसा ही रहेगा, और ये x के साथ तो ये हो जाएगा dx बाय dt प्लस ये पूरा क्या है? कांस्टेंट है, तो यहाँ क्या आ गया? 0 आ गया। dv बाय dt को मैं लिख सकता हूँ एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 1/5 dx बाय dt रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट v हो गया। v की वैल्यू हमें पता है, यहाँ से ये आती है, इसको यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं। तो a इक्वल्स टू हो गया 1/5, v की वैल्यू है 1/5 x प्लस 10 इक्वल्स टू a इक्वल्स टू, ये अंदर मल्टीप्लाई करेंगे पहले इससे देन इससे, तो ये हो गया 1/25x प्लस 1/5 इंटू 10 मीन्स 2। ए की वैल्यू ये आ गई। मतलब हमें वो ग्राफ देखना पड़ेगा जिसमें इंटरसेप्ट 2 हो रहा हो। यहाँ पे मैं लिखना भूल गया था एक्चुअली, यहाँ पे सब जगह जो है इंटरसेप्ट कितना दे रखा था? सब जगह इंटरसेप्ट 2 ही दे रखा है, सब जगह इंटरसेप्ट 2 ही दे रखा था। आप जब देखोगे नेट पे इस क्वेश्चन को, मैं एक बार इसको फिर से कर देता हूँ 400। तो एक तो इक्वेशन हमारे पास आ गई। ये इक्वेशन आई है इस स्लोप वाले रीजन के लिए। यहाँ पे आप देखो पैरेलल है, पैरेलल है मतलब वेलोसिटी क्या है यहाँ के लिए? इसके लिए, इस पार्ट के लिए वेलोसिटी क्या है? इस पार्ट के लिए
वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी जब कांस्टेंट होगी क्योंकि स्लोप ही ज़ीरो है, स्लोप ज़ीरो होगा, यहाँ पे ज़ीरो रख देंगे तो dv/dt जो आएगा, dv/dt वो कुछ भी आए मल्टीप्लाई तो ज़ीरो से हो रहा है, और ये बनेगा dv/dt इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन, वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो। स्लोप कांस्टेंट है, स्लोप कांस्टेंट है यहाँ के लिए, स्लोप कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ज़ीरो। मतलब एक ऐसा ग्राफ जिसमें सेकेंड पार्ट में एक्सेलरेशन ज़ीरो हो रहा हो, देखो ना आप, वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट तो स्लोप ज़ीरो, स्लोप ज़ीरो तो एक्सेलरेशन ज़ीरो होना चाहिए। ये ग्राफ और ये ग्राफ दोनों में एक्सेलरेशन ज़ीरो है, इस वाले पार्ट में भी और इस वाले पार्ट में भी। इंटरसेप्ट ये भी 2 वाला कट रहा है और ये भी 2 वाला कट रहा है, दोनों में इंटरसेप्ट 2 वाले ही हो रहे हैं। आ रहा है आपको समझ में, दोनों में इंटरसेप्ट 2 वाले हैं, यहाँ से यहाँ तक ये 2, यहाँ से यहाँ तक भी ये 2। अब आपको देखना है स्लोप वाला रीजन। देखिए ये पैराबोलिक टाइप का जा रहा है, ये नहीं चलेगा, स्ट्रेट वाली, स्ट्रेट लाइन से कंपेयर कर रहे हैं, यही वाला आएगा। हम निकाल भी सकते हैं, वैसे क्वेश्चन शायद बोनस हुआ था, क्योंकि इस ग्राफ से जो कि सबसे सही है इन चारों में से, उसमें भी जो स्लोप आ रहा था वो 1/25 की जगह 2/25 आ रहा था। मैं आपको निकाल के बता देता हूँ यहाँ से स्लोप इज इक्वल टू होता है y2 माइनस y1। मैं यहाँ निकाल के आपको बता देता हूँ, y2 माइनस y1 18 माइनस 2 16 अपॉन 200 माइनस 0 200, ये आएगा 2/25। लेकिन सबसे सही यही ऑप्शन था, इसलिए यही टिक होगा जिसमें ये स्ट्रेट लाइन है, देन ये एक्सेलरेशन क्या है, ज़ीरो, क्योंकि स्लोप ज़ीरो हो गया।